होता ही है बेसिकली कि हमारे बॉडी में ये, अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, ये इसका मतलब ये है कि पहले हमने पढ़े ट्यूमर, पिट्यूटरी का ट्यूमर पढ़ा, अड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर पढ़ा, हमने जो है ना थायराइड का ट्यूमर पढ़ा। ठीक है ना। अब क्या हुआ है बॉडी में ऐसी जगह जहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लंग्स हैं, ट्रैकिया है और ये लंग्स हैं। लंग्स के अंदर कहीं ट्यूमर बन जाए, लेकिन वो ट्यूमर ऐसा ट्यूमर हो जो कि कोई ना कोई हार्मोन क्रिएट कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है जैसे कोई ग्लैंड काम करता है। तो उन ट्यूमर्स को हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम भी नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है ना, ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में चीज़ों को जैसे कि नर्वस सिस्टम करता है। और दूसरी बात ये होती है कि न्यूरो सिस्टम में होते हैं ना वो न्यूरो। तो ये जो ट्यूमर बने हैं, या तो ये कोई हार्मोन्स क्रिएट करेंगे या फिर ये कोई न्यूरो क्रिएट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो हमने इन ट्यूमर्स का नाम क्या रखा है जी? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। मतलब या तो ये हार्मोन्स क्रिएट कर रहे हैं या न्यूरो। ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी रीडिंग करेंगे। होता ये है हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म का मतलब है न्यू ग्रोथ, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉन एंडोक्राइन सेल्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ग्लैंड्स के ट्यूमर नहीं है, ये हमारे बॉडी के दूसरे टिश्यू में बन गए हैं, किसी और टिश्यू में, लेकिन काम ये इस तरह कर रहे हैं जिस तरह ग्लैंड करता है। विच हैव ट्रेड्स सिमिलर टू नर्व सेल्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स। हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल कौन से होते हैं जी? तो बताएगा हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल कौन से होते हैं? वो भाई जो हमारे ग्लैंड्स के सेल्स हैं, वो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। एड्रिनल ग्लैंड के, थायराइड ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है। मोस्ट नियोप्लाज्म्स अकर इन जीआईटी सिस्टम। लो जी, इसने एक और बात किया है कि ये जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं मोस्टली जीआईटी सिस्टम में होते हैं। उसकी एग्जांपल है जी कार्सिनाइड। ये आगे इसकी डिटेल आएगी कार्सिनाइड ट्यूमर की परेशानी होना। गैस्ट्रिनोमा, जो हमारे स्टोमक में सेल्स होते हैं ना जो गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं, ये उधर ट्यूमर बन जाता है तो बहुत ज्यादा गैस्ट्रिन रिलीज होता है। ठीक है। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में भी बन सकते हैं क्या? इंसुलिनोमा। मतलब ये कि पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स है ना, उनका ट्यूमर अगर बन जाए तो इंसुलिनोमा हो जाएगा। और क्या होगा जी? ग्लूकागोनोमा। ठीक है। मीन्स के जो अल्फा सेल है उनका ट्यूमर बन जाए तो ग्लूकागोन ज्यादा रिलीज होने लग जाएगा। एंड लंग्स में क्या होता है जी? लंग्स में स्मॉल सेल कार्सिनोमा हो जाता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा क्या रिलीज करता है जी? किसी को याद है? मैंने बताया था स्मॉल सेल कार्सिनोमा क्या रिलीज करेगा। एडीएच। तुम्हें याद? बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। किसने बताया ये आंसर? सर अली किसने सर। बताया? डॉक्टर अली शेर, वेरी गुड डॉक्टर साहब, एक्सीलेंट। तो ये डॉक्टर साहब पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड्स इसका स्पेशल नाम है जो है ना, मतलब ये पीटीएच नहीं होता, पीटीएच की तरह का होता है। ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है ना लंग्स का, वो पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड्स बनाता है। आल्सो आगे रेडी करते हैं जी। आल्सो इन थायराइड, थायराइड में क्या होता है? मेडुलरी कार्सिनोमा। एंड एड्रिनल ग्लैंड में कौन सा होता है जी? फियोक्रोमोसाइटोमा। परेशान नहीं होना, आगे इसकी डिटेल आएगी, अभी अगले पेज पे इसको पढ़ेंगे हम, फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है जी। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स लाइक पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स। किसी को पता है जी एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स कौन से होते हैं? यार अब तो मैं शक्ल ही बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीजों को डिस्कस इतना ज्यादा किया। कौन से होते हैं जी एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स? यार शक्ल से ही पहचान लो यार। जो जीआईटी में होता है। नहीं डॉक्टर साहब, जो एड्रिनल मेडल्ला होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड बनाया ना मैंने, ये बाहर उसकी जोन्स हैं, और दरमियान में क्या है? मेडल्ला। बाहर कॉर्टेक्स है, मेडल्ला। ये ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलारिस, तीन जोन्स, और दरमियान में ये जो मेडल्ला है ना मैडम, ये ये मेडल्ला बेसिकली जो है ना, कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। काफी सारी काफी सारी नर्व्स एंडिंग्स आती हैं इधर, जो कि सप्लाई करती हैं, और इधर से एपिनेफ्रिन रिलीज होती है। तो इन सेल का एक स्पेशल नाम है जी। क्या नाम है जी इनका? एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स। ठीक है जी। share a common biological function through amine precursor uptake decarboxylase despite difference in embryonic origin and anatomic site secretory products। अच्छा जी, ये क्या ना, ये चाह रहा है क्रोमाजिन ए न्यूरो स्पेसिफिक एनोलेज। अच्छा जी, ये क्या कहना चाह रहा है इतने मुश्किल फिक्रे में? ये कहना चाह रहा है कि एक जगह पे हमारा पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज में आइसलेट्स हैं, आइसलेट्स में बीटा सेल्स हैं, जिनका काम है जिनका काम है इंसुलिन बनाना। अच्छा, पेंक्रियाज से काफी दूर किडनी है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एड्रिनल मेडल्ला है। अच्छा, ना तो इसकी साइट पेंक्रियाज किसी और जगह पे होता है, एड्रिनल ग्लैंड किसी और जगह पे होता है। मेडल्ला के अंदर एपिनेफ्रिन बनती है जी। वो ये कहता है कि पेंक्रियाज में बनने वाली इंसुलिन और
एड्रिनल ग्लैंड के मेडल्ला के अंदर बनने वाली एपिनेफ्रिन सेम मॉलिक्यूल से बनती है। वो एक अल्लाह ताला की कुदरत बयान कर रहा है कि एपिनेफ्रिन और इंसुलिन सेम अमाइनो एसिड से बनती है। सुने जी, पढ़ें दोबारा इस फिक्रे को। डॉक्टर कबीर खान, जी सर। इस फिक्रे को पढ़े हैं क्या आपने? इससे नतीजा अख्ज़ किया। यहाँ से पढ़ना है जी इसको, यहाँ से। Neuroendocrine cells, for example, pancreatic beta cells, enterochromaffin cells share a common biologic function through amine precursor uptake, decarboxylase, despite differences in embryologic origin, anatomic site, and secretory products. यहाँ से सर ये मिलता है कि ये जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स है, जो पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स है और इंटेस्टाइन में इंटीरोक्रोमाफिन सेल्स है, ये कॉमन बायोलॉजिक फंक्शन अमाइन प्रोक्यूसर के थ्रू डीकार्बोक्सिलेज को जो है ना अपटेक करते हैं सर। और एपीयूडी। सही है डॉक्टर साहब, वेरी गुड आंसर। आई हैव टू लास्ट। करेक्ट आई हैव टू करेक्ट दिस वन। ये आप डॉक्टर साहब आपने सही बताया था, ये इंटेस्टाइन की सेल होते हैं, इंट्रोमीन इंटेस्टाइन। हाँ सर, जस्ट एड्रेनल के कॉर्टेक्स में सर वो क्रोमाफिन सेल्स होते हैं, ये इंटीरो हाँ इंटेस्टाइन। हाँ बिल्कुल, वो होते हैं जस्ट क्रोमोफिन सेल्स, क्रोमोफिन जस्ट ना। ये जब एंट्रोक्रोमोफिन है, ये इंटेस्टाइन का है उसमें। सही बिल्कुल कह सर। रहे हैं आप। हाँ, दिस मीन्स के ये दोनों जो मॉलिक्यूल है ना जी, ये सेम डिफरेंट साइड पे होते हैं, लेकिन ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं और अमाइनो एसिड इनका सेम होता है। ठीक है, मैकेनिज्म इनका सेम होता है। आगे इसकी एक दी हुई है एग्जांपल, क्रोमोग्रेनिन ए न्यूरॉन स्पेसिफिक एनुलेज एनएसी। अच्छा जी, आगे क्या दिया हुआ है? सिनेप्टोफाइसिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर है जी। ठीक है, सेरोटोनिन ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है, हिस्टामिन ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है, कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है। तो ये सारे मॉलिक्यूल भी इसी तरह हैं, कॉमन जो है ना इनका, वो अमाइन शेयर करते हैं आपस में। ट्रीटमेंट क्या है जी? ट्रीटमेंट किसका ट्रीटमेंट भला? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स जो कॉम्प्लिकेशन आती है इसकी वजह से, सर्जिकल रिसेक्शन, ट्यूमर को निकाल देना है जी। सोमैटोस्टेटिन एनालॉग। अच्छा जी, सोमैटोस्टेटिन एनालॉग कब देंगे? किस पेशेंट को देंगे जी सोमैटोस्टेटिन एनालॉग? सर ये लिपिड का कुछ कह रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को जब हम लो करेंगे। सही है, सर जिस पेशेंट में एक्रोमेगली, वो जिस बंदे में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उसको भी। जबरदस्त। डॉक्टर साहब असल में ये सेकंड नंबर पे जिन डॉक्टर साहब ने आंसर दिया, वेरी गुड। होता ये है कि हमारे बॉडी के किसी हिस्से में एक ऐसा ट्यूमर बन जाए, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना शुरू कर दे। तो जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, तो उसको उसको पेशेंट को क्या देना है फिर? स्मैटोस्टेटिन। स्मैटोस्टेटिन तो अवेलेबल नहीं होता, स्मैटोस्टेटिन एनालॉग्स होती हैं जो कि स्मैटोस्टेटिन की तरह काम करती हैं। ठीक है, स्मैटोस्टेटिन का मतलब है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को रोकता है। तो न्यूरोग्राइन ट्यूमर में से, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर में से एक ऐसा ट्यूमर है जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है। अब उसका ट्रीटमेंट करना है, या तो इस ट्यूमर को निकाल दें, या फिर इस पेशेंट को स्मैटोस्टेटिन एनालॉग दें एज अ ट्रीटमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो, यहाँ तक क्लियर है जी? अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। न्यूरोब्लास्टोमा, नेक्स्ट ये जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडला। एड्रिनल मेडला का जी मोस्ट कॉमन है ट्यूमर इन चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन के अंदर जी। अडल्ट में यूजुअली लेस 4 years। ओरिजिनेट्स फ्रॉम न्यूरल क्रैश सेल्स। ये जो रिनल मेडल्ला होता है ना, बेसिकली ये नर्वस सिस्टम का पार्ट ही है, तो न्यूरल क्रैश सेल्स ही बना होता है। अकर्स एनीवेयर अलोंग द सिंपैथेटिक चेन। अच्छा जी, होता ये है कि एड्रिनल मेडल्ला का ट्यूमर है, लेकिन ये कहीं पे भी बन सकता है सिंपैथेटिक चेन के अलोंग। सिंपैथेटिक चेन कहाँ पे होती है जी, किसी को पता है? ये जो हमारी सिंपैथेटिक चेन बॉडी में कहाँ पे होती है, अगर किसी ने नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ी है तो? हमारे वर्टिब्रा के अलोंग ना, हमारी स्पाइनल कार्ड से फाइबर्स निकलते हैं और उधर ही एक चेन बनाते हैं। बोर्ड पे बता दो इसका थोड़ा सा, सिंपैथेटिक चेन कहाँ बनती है? हमारी ना ये स्पाइनल कार्ड आ रही है ना, स्पाइनल कार्ड में वर्टिब्रा पड़े हुए हैं, तो इधर से फाइबर्स निकलते हैं, नर्व्स फाइबर्स, दोनों तरफ ना नर्व्स फाइबर्स निकलते हैं हमारी ट्रांसवर्स कॉलम से। तो इधर ये चेन बनाते हैं एक ना, चेन, ये इसको कहते हैं सिंपैथेटिक चेन। तो इधर चेन में किसी भी जगह पे ये ट्यूमर बन जाता है, पर यहाँ पे बन गया ट्यूमर ये। ठीक है जी, यहाँ पे ये ट्यूमर बन गया। रीडिंग सर करते मतलब हैं? थोरैसिक लंबर इसमें से किसी भी रीजन में बन सकता है? नहीं नहीं, ये जो सिंपैथेटिक चेन होती है ये थोरैसिक के अंदर ही होती है, T1 से T12 के दरमियान।
ये इससे नीचे होती नहीं है ये। Okay. जी। अच्छा जी, होता ये है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन अब्डोमिनल डिस्टेंशन। इसकी वजह से इतना बड़ा ट्यूमर बन जाता है कि अब्डोमेन डिस्टेंड भी हो जाता है। एंड अ फिर्म रेगुलर मैस दैट कैन क्रॉस मिड लाइन विल्म्स ट्यूमर विच इज स्मूथ एंड यूनिलेटरल। ये ट्यूमर की प्रेजेंटेशन है, जितना बड़ा हो सकता है ये। इसका एक नाम भी रखा हुआ है विल्म्स ट्यूमर। लेस लाइकली टू डेवलप हाइपरटेंशन। लेकिन ये बात है कि इस ट्यूमर की वजह से हाइपरटेंशन कम होगी, ठीक है ना। देन विद फियोक्रोमोसाइटोमा। अच्छा जी, मेरा ख्याल टाइम हो गया कि बता दूं कि फियोक्राइस जो है ना क्रोमोसाइटोमा कहाँ पे होता है। अड्रीनल मेडला के अंदर जो होता है ना ट्यूमर, अड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर जो अड्रीनल ग्लैंड पड़ा हुआ है ना जी, इसके मेडल्ला के अंदर जो ट्यूमर बन जाता है ना जी, वो उसको हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। और जो यहाँ पे ट्यूमर बनता है सिंपैथेटिक चेन के लॉन्ग, उसको हम कहते हैं न्यूरोब्लास्टोमा। ठीक है ना जी। ये ट्यूमर दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हैं। एड्रेनल मेडल्ला भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सिंपैथेटिक ट्रंक जो है वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। लेकिन अगर बाहर चेन के ऊपर बन जाए तो उसको कहना है न्यूरोब्लास्टोमा, और अगर एड्रेनल मेडल्ला के अंदर ट्यूमर बन जाए तो उसको कहना है फियोक्रोमोसाइटोमा। ये एड्रेनल मेडल्ला के बाहर भी हो सकता है ट्यूमर, लेकिन ये होगा बिल्कुल मेडल्ला की तरह, काम बिल्कुल मेडल्ला की तरह करेगा। बन कहाँ पे सकता है ये, थोड़ा सा हटके भी बन सकता है, वो आगे जाके डिटेल आएगी। अच्छा जी, कैन आल्सो प्रेजेंट विद ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस सिंड्रोम। ये एक न्यूरो न्यूरो में आप पढ़ेंगे, हमारी मेंटल स्टेट जो है ना उसके अकॉर्डिंग मसल टोन चेंज होती है। डांसिंग आईज, डांसिंग फीट, ये टॉपिक है हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिकली। उधर भी आप इसको इसको थोड़ा सा ना आप देख लेना, इसकी पिक्चर्स एक दो बस। अच्छा, तो मतलब ये कि न्यूरोब्लास्टोमा में क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी जी, डांसिंग आई डांसिंग फीट, मतलब उसकी टांगें स्टेबल नहीं रहेंगी, ना ही उसकी आईज स्टेबल रहेंगी। आईज उसकी हिलती रहेंगी, टांगें भी उसकी हिलती रहेंगी। इसलिए मतलब ये कि मसल टून चेंज होती है, मसल ये एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, उसकी टांगें और पोजीशन में हो जाएंगी, मसल ये एकदम कंट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे पेशेंट डांस कर रहा है, उसकी टांगों के मसल ना कभी रिलैक्स होंगे कभी कंट्रैक्ट होंगे। उसको कहते हैं ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस। ठीक है जी। एच वी ए इंक्रीज होगा वीएमए। ये दोनों क्या चीजें हैं, एच वी ए और वीएमए? ये जो हमारी एपिनेफ्रिन होती है ना एड्रिनल मेडला से जो रिलीज होती है, ये एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये कैटकोलामाइंस हैं तीनों। इनकी ना केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग इनकी ड्रग क्लास जो है ना वो है कैटकोलामाइंस। कैटकोलामाइंस की जब डीजनरेशन होती है ना, मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, इनका फंक्शन जब खत्म हो जाता है, इनको बॉडी से निकालना होता है, इनकी ब्रेक डाउन होती है जब, तो ब्रेक डाउन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको कहते हैं एचवीए और वीएमए। इनके आगे फुल नेम भी दिए हुए हैं आगे जाकर ना। अच्छा जी, कैटकोलामाइंस मेटाबोलाइट्स इन यूरिन, तो यूरिन का जब टेस्ट करवाएंगे तो उसमें एचवीए और वीएमए ज्यादा होगा। होमर राइट रोसेट्स न्यूरोब्लास्ट सराउंडिंग अ सेंट्रल एरिया ऑफ न्यूरोपिल। ये ना डायग्राम में एक हिस्टोलॉजिकल फंक्शन है, अगर पढ़नी है तो पढ़ ले, नहीं पढ़नी तो ना सही। ये जो डायग्राम नजर आ रही है ना, ये वाली, ये जो सेल्स की जो तरतीब नजर आ रही है उसका एक नाम दिया हुआ है इतना मुश्किल सा, जो कि शायद मुझे भी याद नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूरोब्लास्टोमा एंड मेडलोब्लास्टोमा। ये हिस्टोलॉजिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग किसने कहा है, ये माइक्रोस्कोप पे जब आपको इस तरह के सेल नजर आए ना, तो या इस पेशेंट को न्यूरोब्लास्टोमा है या मेडलोब्लास्टोमा, मतलब के एडिनल मेडल्ला का ट्यूमर है। बोम्बिसिन एंड एनएससी पॉजिटिव, फिर से ये वही हिस्टोलॉजी पे चला गया। एसोसिएटेड विद एम्पलीफिकेशन ऑफ एन मिक ऑन्कोजीन्स, ये उसने जेनेटिक डिफेक्ट बताया है, ठीक है ना, इस डिफेक्ट की वजह से ये ट्यूमर बनता है। ठीक है जी। ये जो बातें होती है ना हिस्टोलॉजी की, बड़ी मुश्किल सी, स्टेन्स होते हैं या कि सेल्स की थोड़ा को बताया होता है ना हिस्टोलॉजिकल लेवल पे, सेल की अपीयरेंस, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। और जो एम्ब्रियोलॉजी की बातें बताई होती है ना, एक्टोडर्म एंडोडर्म और पता नहीं एपिथेलियम, वो भी एग्जाम के वाले से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें फिजियोलॉजी की हैं, पैथोलॉजी की हैं और फार्माकोलॉजी की हैं। ठीक है ना। तो आगे जाके जी हमारे पास टॉपिक है फियोक्रोमोसाइटोम। अच्छा यार, पिछले टॉपिक में से किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी, या फिर हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। क्लियर है सर।